मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का यूनिट ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और उसमें हम लोग जो है ना आज लेक्चर 12 में हैं। इससे प्रीवियस जो भी लेक्चर्स आए हैं आप प्लीज उन्हें देख लीजिए। आपकी ट्रिगोनोमेट्री की एक भी डाउट्स नहीं रहेगी और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग आज फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन फार्मूला जो चैप्टर है चैप्टर 7 उसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एंड आई होप आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो यू गॉट some special things about trigonometry and there will be no any doubts, no any fear inside you। आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए हमारे साथ इसको देखिए। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस चैप्टर 7 से आपके सामने लिखे हैं। तीनों क्वेश्चंस लगभग सिमिलर हैं, इसलिए मैंने इसको एक साथ लिखा है और मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराता हूँ जिससे आपके दोनों क्वेश्चंस जो बाकी बच गए वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आ जाओ फ्रेंड्स, यहाँ पे सामने है क्वेश्चन cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x is equal to root 2 cos x, cos 3 pi by 4 plus x plus cos 3 pi by 4 minus x is equal to minus root 2 sin x, and another question is sin pi by 5 pi by 6 plus x plus sin 5 pi by 6 minus x is equal to cos x। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बना करके इसको दिखा देता हूं। इसी प्रकार आप अदर क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो LHS क्या है दोस्तों, यहाँ पे LHS है sin 5 pi by 6 plus x plus sin 5 pi by 6 minus x। Okay, now use the formula sin C plus sin D। I hope आपको sin C plus sin D का फॉर्मूला याद होगा। मैं उसके हिसाब से यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर्मूला होता है 2 sin C plus D 5 pi by 6 plus x minus plus 5 by 6 minus x divided by 2। Am I right? 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक स्टेप इसमें कम कर दिया, इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा आप उतना कर सकते हो। आई होप हमारे सीरीज के साथ आपका नॉलेज बेहतर से बेहतर होते जा रहा है, इसलिए मैं एक एक स्टेप्स को थोड़ा सा आपके लिए हाइड कर रहा हूं पजल के रूप में। देखना मैंने क्या करा, इसको C बोला और इसको D बोला। यहाँ पे प्लस में था तो एज इट इज लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको C और इसको D में माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा। ठीक है, सीरीज आप यहाँ जब देखोगे तो आपको प्लस x माइनस x को कैंसिल कर लेगा और 5 पाई बाई 6 को कैंसिल आउट कर लेगा और फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू विल बी 2 sin 10 pi। see this 10 pi by 6 by 2। how 10 pi? do it by yourself। cos 2x upon 2। and I know if you study with me then there will be no any doubt आप ये काम कैसे हुआ, यहाँ पे ये वैल्यू कैसे है, बहुत ही इजी से कर सकते हो। see this 2 sin 2 से ये कैंसिल होगा और बनेगा 5 pi by 6 cos x। am I right? okay, see this what is the value of sin pi by 5 pi by 6। अगर आप डायरेक्टली इस वैल्यू को निकालोगे तो आपको वैल्यू आएगी 1/2। बट अगर आपको अगर ये नहीं आता sin 5 pi by 6 की वैल्यू 1/2 तो आप मेरे लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू नहीं किए हुए हैं, आपको हमारा लेक्चर देखने की जरूरत है। लेक्चर 1 से कंटिन्यू कीजिए और डेफिनेटली आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। तो ये मैंने लेक्चर 1 में और 2 में आपको बताया है कि कैसे हम 5 pi by 6 को थीटा में डिग्री में चेंज करते हैं और उस डिग्री के थ्रू फिर मैंने एलाइड एंगल करके पढ़ाया था एक टॉपिक। एलाइड एंगल में हम लोग sin 120 150 270 300 330 360 से अबव एंगल्स, ये सारे एंगल्स हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो इसकी वैल्यू आप आई होप निकाल लोगे। तो 2 into 1/2 cos x and the value will be 2 से 2 cancel, then value will be cos x which is the right hand side। so this question is proved। note it and I hope आप ये दोनों क्वेश्चन बना लोगे। मैं हिंट्स कर देता हूं आपको, cos C plus cos D cos C plus cos D वाला फॉर्मूला लगाना और ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू। इसको यहाँ पे इसको नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं।
Let us continue with the questions here. I have written more questions and ये सारे क्वेश्चंस लगभग सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो जिस आप एक क्वेश्चंस को अगर मैं समझा दूं आपको, बाकी सारे क्वेश्चंस आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि सबसे पहले तो ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में है। उसके बाद आप जब देखेंगे तो ये है sin c प्लस sin d, नीचे cos c माइनस cos d, एंड आई नो कि आपको फार्मूला पता है, उस फार्मूला पे इसको बैठा दीजिए। आपको कुछ चीजें जो सिमिलर होंगी वो कट जाएंगी और फाइनली आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत आसान है। फिर यहाँ वाला देखिए sin c माइनस sin d, आपको फार्मूला अगर आता है उस फार्मूले के आधार पे इसको बैठाइए, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, sin c माइनस sin d, sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d और यहाँ sin c माइनस sin d। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, आप इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो देखिए मैं आपको कोई भी क्वेश्चन बता देता हूं, चलो कौन सा बताऊं इसमें, है ना, चलो मिडिल वाला ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 वही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चंस तीनों एक जैसे लगेंगे, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर डिफरेंट है क्या, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। ये इसलिए आपको इजी दिख रहा होगा क्योंकि ये पूर्णांक है और ये जो वैल्यू डिवाइड में 2 है। तो बाबू कुछ करना नहीं है आपको, बस इसको फार्मूला पे बैठाइएगा ना तो निश्चित तौर पे आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा, आई एश्योर यू। ठीक है, आई गारंटी यू। तो सीधी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, मात्र 2 से 3 लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसका, sin x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos 3x। ओके, sin c प्लस sin d आप यहाँ पे यूज करो तो फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। Is it right? Okay, solve this। 2x 3x और 1x मिलके 4x और 4x को डिवाइड करो 2 से तो हो जाएगा 2x, वैल्यू विल बी 2 sin 2x इनटू यहां पे करके देखो ये आएगा cos माइनस x डिवाइडेड बाय 2 cos 2x इनटू cos माइनस x। 2 से 2 कैंसिल, cos माइनस x से cos माइनस x कैंसिल, एंड sin 2x by cos 2x क्या होता है बाबू, tan 2x which is my right hand side। ओके, सो आई होप जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे थे वो क्वेश्चंस आप आसानी से बना लोगे। अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, वैसे कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, या फिर आप हमारे ईमेल आईडी पे पर्सनली उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन का आंसर वहीं पे अवेलेबल करा दूंगा। नोट इट। सो एक और 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, दोनों लगभग सिमिलर है, आप देखोगे तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, आप ये आसानी से कर सकते हो, आई होप। देखो इसमें क्या कहा है उन्होंने, प्रूव दैट cot 4x sin 5x प्लस sin 3x और cot x into sin 5x minus sin 3x। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे होते हैं कि उन्हें बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ता है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ता है। दोनों एक फिक्स पोजीशन पे पहुंचते हैं, सिमिलर आता है तो हम लोग कह देते हैं LHS RHS के बराबर है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें राइट हैंड साइड से चलना पड़ता है और लेफ्ट हैंड लाना पड़ता है, और कुछ और क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लेफ्ट से चल के राइट को लाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप LHS से चलोगे, RHS जरूर आएगा, लेकिन वहां पे सोचना ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी चीजों को, अपने टास्क को आसान बनाने के लिए डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं। तो 3 वेज होते हैं, एक LHS से RHS को लाना, दूसरा RHS से LHS को लाना, और तीसरा किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक हम लेफ्ट हैंड साइड को बढ़ा दें और फिर उसी पर्टिकुलर साइड तक राइट हैंड साइड को भी लेकर के आए। दोनों जब सेम लेवल पे आ जाएगा फिर हम कह देते हैं LHS RHS के बराबर है। तो मैं यहाँ पे थर्ड जो है अप्रोच उसको फॉलो करने वाला हूँ, बिकॉज इस क्वेश्चन को LHS से RHS की तरफ लाना थोड़ा सा कठिन है, हो जाएगा लेकिन कठिन है। तो आपके लिए आसान हो,
आपके लिए आसान बनाया जा सके, इसलिए मैं इसको LHS और RHS दोनों अलग अलग लेकर के सॉल्व करता हूं। तो इस हिंट्स से आप लोग को समझ आ गया होगा और बहुत आसानी से आप इसको कर भी लेंगे विदाउट माय हेल्प। फिर भी मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो ठीक है, तो मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 10। सी दिस LHS इज लेफ्ट हैंड साइड इज cot 4x sin 5x plus sin 3x। ठीक है, now can we write cot 4x is equal to cos 4x divided by sin 4x? Okay, and the formula of sin c plus sin d, very good, 2 sin c plus d divided by 2 into cos c minus d divided by 2. Am I right? The value will be cos 4x by sin 4x, and if you solve this you get 2 sin 4x into cos x. Am I right? Sin 4x cancelled out. The value will become 2 cos 4x into cos x. Wait here. यहां पे रुक जाइए। अब राइट हैंड साइड को उठाइए, यहां थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखिएगा। हो सकता है मुझे इसे आगे बढ़ाना पड़े, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि राइट हैंड साइड को हम यहां तक ला सकते हैं नहीं, इसलिए एक दो लाइन यहां पे छोड़ के रखेंगे और यहाँ पे RHS में ले लेता हूं। ठीक है, RHS इज cot x into sin 5x minus sin 3x. Is it the right hand side? Okay. Can we write it cos x by sin x? Okay. Can we apply here formula sin c minus sin d? 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Is it the formula? Check it. Cos x by sin x into 2, ठीक है, ये cos इसको सॉल्व कीजिए, cos 4x into sin x. Sin x will be cancelled by sin x, and we got here 2 cos 4x into cos x. See this, LHS value is 2 cos 4x cos x and RHS value is 2 cos 4. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x। अब देखो यहाँ पे 2 cos 4x और cos x यहाँ आ गया, और ये वाला भी वही चीज है। तो सिमिलरली हमको यहाँ पे क्या मिल गया? LHS की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर मिल गया। ठीक है, तो आई होप कि ये सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11, आप इसको कंप्लीट कर लोगे। अब मैं आपके सामने कुछ नया क्वेश्चंस लिखता हूँ और उसमें से एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, नोट इट। चलिए, तो और क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, दोनों सिमिलर है। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा और cos 3 थीटा इज इक्वल टू अपने को tan 2 थीटा लिखा हुआ है। देखो LHS को ले लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, 13 इसी के बेसिस पे आप कर सकते हो। सी दिस, sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें कुछ पैटर्न होता है, उस पैटर्न को अगर आपने पकड़ लिया आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पैटर्न क्या है यहाँ पे? सी दिस tan 2 थीटा, यानी अपने को राइट साइड में ना 2 थीटा चाहिए, 3 थीटा नहीं चाहिए और 1 थीटा भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कीवर्ड ले लिया कि ये और ये दोनों मेरे को एक साथ ले लेना है, और फिर ये और ये मेरे को ये दोनों एक साथ ले लेना है। cos 2 थीटा sin 2 थीटा को छोड़ देना है। तो ये जो कीवर्ड था ये आपके माइंड में पहले से आना चाहिए था। अगर आया हो तो इसको आप sin c और इसको sin d लेकर के सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। Am I right? And plus sin 2 थीटा। ठीक है, बाई में देखिए cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2 and plus cos 2 theta। Is it clear to you? See this, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो मिलेगा 2 sin 2 थीटा into cos
थीटा, देखो यहाँ पे थीटा माइनस टू थीटा माइनस थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, नेगेटिव एंगल कॉस थीटा में पॉजिटिव ही होता है, प्लस यहाँ पे अपने को वैल्यू है साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब देखो कॉमन चीजें क्या क्या है यहाँ पे, साइन टू थीटा कॉमन है, बाहर कर दो, अपने को वैल्यू मिलेगी 2 cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई इनमें कॉमन क्या है cos 2 थीटा, यहाँ पे वैल्यू होगी 2 cos थीटा प्लस 1, तो ये कंप्लीट इससे कट जाएगा, sin 2 थीटा बाई cos थीटा आपने को क्या मिल जाएगा tan 2 थीटा मिल जाएगा विच इज राइट हैंड साइड। तो LHS से RHS हमने गॉट कर लिया, दिस इज द LHS एंड दिस इज RHS, सो दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड एंड आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर देंगे। ओके, नोट इट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, बट अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर और आप अगर फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस के प्रकाशन वाले बुक को सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आपके पास झुनझुन वाला प्रकाशन है या फिर आदित्य प्रकाशन है, कोई भी पब्लिकेशन का बुक आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस केसी सिन्हा मैथमेटिक्स बुक जो होता है 11-12 के लिए, और एनसीईआरटी का 11-12 का बुक होता है, उसी से ये सारे क्वेश्चंस कुछ न कुछ कॉपी किए गए हैं और मैं भी उनको सॉल्व कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे अब क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, काफी समय लग रहा है मुझे, तो एक काम करते हैं हम लोग, आपको हिंट्स कर देते हैं कि ये क्वेश्चन अगर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो 15, 16, 17, 18 और 19, जहां तक मुझे उम्मीद है आप 19 नंबर सवाल तक आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 15, 16, 17, 18। लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, आपसे अगर प्रूफ नहीं होता है, तो आप मेरे ईमेल आईडी पर, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पे विजिट कीजिए, मेल कीजिए, उस क्वेश्चन को मैं आपके लिए डायरेक्टली वो अवेलेबल कराऊंगा। बट आई एम श्योर कि अगर आप मेरे पूरे वीडियो सीरीज के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। फिर भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, नो डाउट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आपको ये क्वेश्चन बताते हैं। देखो बाबू, यहाँ वाला क्वेश्चन जो है ना, ये डिफरेंट है, मैंने इसलिए इसको चूज किया है। ये क्वेश्चन कहता है कि LHS पे जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी वैल्यू रख के राइट हैंड साइड को बहुत छोटा रखा है। तो आप एक चीज समझ लो, मैंने जो 3 अप्रोच बोला था, LHS से RHS लाना, RHS से LHS लाना, LHS RHS दोनों को किसी पॉइंट तक ले आके सॉल्व करना और फिर बाद में प्रूव करना। तो ये जो ना किस अप्रोच पे जाएगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि इस छोटे से चीज से इतना बड़ा लाना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मे बी कि कोई पॉसिबली इसको सॉल्व करते, लेकिन मुझे लगता है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इससे ये नहीं लाया जा सकता। हो सकता है कि जो अदर कोई हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में हो या फिर टीचर्स में हो जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बट मोस्ट ऑफ दी आप आउट ऑफ 100 सर्वे करोगे तो 96-95 जो है ना इसको सॉल्व करेंगे LHS to RHS। तो यहाँ पे हमें कोई टेक्निक नहीं होती है कि कब हम LHS से RHS चले, कब RHS से LHS चले। कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन को देखें और आपका माइंड पहले हिंट किया कि LHS से RHS आ सकता है, दैट इज द गुड वे। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे देखा ये क्वेश्चन है, इससे LHS से RHS आ सकता है। अब देखो, आप इसको जब देखोगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितनी बड़ी वैल्यू है, राइट हैंड साइड में केवल 4a है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ क्लू होगा जिसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला है sin c प्लस sin d ऊपर में अप्लाई होगा और नीचे में cos c प्लस cos d होगा। बट हमें ये माइंड में होना चाहिए, व्यूज अपनी क्या होनी चाहिए कि राइट साइड 4a आना चाहिए, 4a आना चाहिए। सी दिस 4a कब आएगा? अगर मैं इस 3a और इस a और 3a को जोड़ के 2 से भाग दूं, मुझे 4a मिलेगा क्या? नहीं ना, a प्लस 3a मिलके 4a होता है। 4a by 2 करोगे क्योंकि फॉर्मूला में तो by 2 होता है, तो आप कर नहीं सकते। ठीक है, ये नहीं ले सकते, आपके सामने ये नहीं हो सकता। अच्छा ये वाला देख लो, 3a और 5a, 3a प्लस 5a 8a, 8a को 2 से डिवाइड करोगे 4a। यस, दिस इज क्लियर। सो आई हैव टू चूज sin 3a plus sin 5a together and sin a sin 7a together.
इज इट राइट? आई होप मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप ये चीज समझ गए ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए एलएचएस को देखते हैं। साइन ए प्लस साइन 7a मैं एक साथ लिख लेता हूं, प्लस, ठीक है, साइन 3a प्लस साइन 5a, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos a plus cos 7a, okay sorry this is a, plus cos 3a plus cos 5a, ठीक है। चलो sin c plus sin d का फॉर्मूला लगा दो मेरे साथ, 2 sin c plus d by 2, you will got 4a, is it right? a plus 7a divided by 2, that is 8a by 2, that is 4a, okay, see this, sin 4a into cos c minus d by 2, that is 3a, ठीक है। यहाँ मैंने सॉर्ट किया बाबू, देखो a minus 7a divided by 2, that is minus 6a by 2, and the value will be minus 3a, ठीक है। तो minus 3 को मैं यहाँ पे प्लस के रूप में लिख रहा हूँ क्योंकि cos नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये होगा, ठीक है। see this, and what about this sin c plus sin d, again 2 sin c plus d into cos c minus d by 2, okay, see this, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 plus 2 cos c plus d, c plus d, 3a plus 5a, 4a, right, 3a plus 5a, 8a by 2, that will be 4a, and the value will be here cos a. Now what is the common in numerator form? तो numerator में आपको 2 sin 4a कॉमन होगा, यहाँ वैल्यू मिलेगी cos 3a plus cos a divided by, नीचे में अपने को मिलेगा 2 cos 4a into cos 3a plus cos a. The value will be cancelled out, 2 will be cancelled out, and finally we got tan 4a। देखो कितना आसान हो गया ना, बहुत आसानी से हमने LHS से RHS लाया, लेकिन आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए कि ये sin a और sin 3a मैं लेकर चलता हूं, क्या होगा। डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, लेकिन आपको वहां सोचना बहुत पड़ जाएगा, इतने कम स्टेप्स में आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस पैटर्न को फाइंड करना है, पैटर्न फाइंड करो, देन स्टार्ट द सॉल्यूशन। That is the good way of solving, that is the good way of proving trigonometry, right? Note it. And I hope कि आप इसके बाद जो क्वेश्चंस है ना 15, 16, 17, 18 और 19 without any fear, without any confusion, without any doubt आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो note it. Okay, if it is visible to you, then solve it by yourself. This is the question I have written here. एंड आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो आप कोई अप्रोच फॉलो करोगे, जैसे कि राइट हैंड साइड में सारी मल्टीप्लाई में लाना है और बाकी सारे जो क्वेश्चंस है ना ये सब प्लस में है लेफ्ट एलएचएस के अंदर। तो सी दिस 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अलग अलग टर्म्स हैं साइन की। अब हमें सोचना ये है कि हर जगह तो इसको अगर मैं इसको कैपिटल सी और इसको कैपिटल डी मानूं तो साइन सी प्लस साइन डी होगा, राइट। यानी यहाँ पे फॉर्मूला अपना फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन का ही लगने वाला है। बट इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो अपने से एंड टेक एनी क्वेश्चन एनी टर्म विद अनदर टर्म, है ना, इसको लेकर के साथ में सॉल्व करो, देखो क्या परेशानी आती है। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करोगे, मैं क्या कोई भी पढ़ा दूं आपको, कोई भी पढ़ा दे आपको, आपसे प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि मैंने जो आपको रामबाण बता रखा है ना, प्रॉब्लम्स को देखिए, सॉल्व कीजिए, काटिए, खूब काटिए उसको, जितना ज्यादा काटिएगा ऐसा समय आएगा, 1-2 बार आप ऐसा करिएगा, 3 बार कीजिएगा, 4 बार कीजिएगा, 5वीं बार आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कोई डाउट नहीं आने वाला है। दिस इज माई चैलेंज, ओके, एंड आई होप यू एक्सेप्ट इट, है ना, मेरे इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बाबू यहाँ पे क्या है कि यहाँ में सोचना पड़ेगा कि मैं इसको C और D में इसको साथ में लेके चलूं या पहले को तीसरे के साथ लूं या पहले को चौथे के साथ लूं, किसके साथ लूं जिससे कि मैं इसको इजी वे में सॉल्व करूं। तो ट्रिगो बनाने के लिए एक और चीज है
कि पहले माइंड में क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना चाहिए, फिर उसको बाद में कॉपी के ऊपर सॉल्व करना चाहिए। डायरेक्टली गो थ्रू द कॉपी पेन्स इसका यूज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल think before solving, and then if you got some point and if you got a relation, then start solving the problem. Okay, see this. तो मैं यहाँ पे आपका LHS जो है वो लिख देता हूँ। LHS is sin b plus c minus a plus sin c plus a minus b plus sin a plus b minus c minus sin a plus b plus c। ठीक है, so take any two together and solve that, but I am going to solve it by analyzing something that, see this, अगर मैं इसको और इसको साथ में लेता हूं तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है, a से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा, केवल c बचेगा एक बार। फिर इसको जब घटाएंगे ना तब हमको यहाँ पे क्या होगा कि माइनस में करने से ये c से कैंसिल हो जाएगा और बाकी दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसी प्रकार इसको sin c माइनस sin d लेकर के अगर आप करते हैं तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ के देखिएगा इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है। हो सकता है आपको प्रॉब्लम मिले, नहीं प्रॉब्लम मिलती है फिर आप इसको विदाउट फियर किए हुए sin c plus sin d लेकर के बना सकते हैं। बट आई प्रेफर यू दैट टेक फर्स्ट एंड फोर्थ टुगेदर एंड देन टेक सेकंड एंड थर्ड टुगेदर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही पैटर्न होता है। पिछले प्रॉब्लम में भी तो मैंने यही पैटर्न लिया था ना, 2 3 को टुगेदर करा था और 1 4 को बाद में एक साथ लेकर के बनाया था ना, तो मैं यही पैटर्न यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी लगा रहा हूं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। सी दिस, टेक इट टुगेदर, sin b plus c minus a minus sin a plus b plus c and sin c plus a minus b plus sin a plus b minus c। ओके, sin c plus sin d अप्लाई, sin c minus sin d अप्लाई कर लो, होगा 2 cos sin c minus sin d में 2 cos आता है c plus d by 2। ओके, गॉट इट, एंड देन sin c minus d by 2। ठीक है, तो चलो थोड़ी सावधानी से b plus c minus a minus a minus b minus c, right, plus solve this 2 sin c plus d। ठीक है, 2 sin c plus d, c plus a minus b plus a plus b minus c divided by 2 into cos। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा स्पेस नहीं है फिर भी मैं लिखता हूँ c minus d। ठीक है, तो c plus a minus b minus a minus b plus c divided by 2। ओके, इज इट क्लियर? देखो थोड़ा केयरफुली कौन कौन कट रहा है उसको कटाओ। ठीक है, माइनस ए माइनस प्लस ए कैंसिल एंड हियर माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल एंड हियर minus b plus c cancel plus c minus c cancel and here the value will be minus a plus a cancel। is it right? okay, चलो ठीक, तो ये हो गया 2 cos c this b plus c 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर केवल मिलेगा b plus c into sin c this minus a मिलकर के कितना होता है बाबू minus 2a और 2 से 2 कैंसिल होगा तो केवल आएगा minus a। ठीक है, एंड साइन माइनस ए नेगेटिव होता है, पॉजिटिव तो देता नहीं है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे प्लस सी दिस 2 sin सी दिस a plus a will be 2a by 2 that is a into cos see this what the value will be c minus b। am I right? c minus b, see this the common thing is 2 sin a here, the value will be negative है ना, that value will be negative and you can place minus sign here before by replacing this। I am going to common here sin a and the value 2 also, 2 sin a, right, this value will become negative and this value is right, what is this cos। ठीक है, cos c minus b minus cos b plus c। ठीक है, यहाँ माइनस क्यों हो गया, ये वाला चीज माइनस क्यों हो गया बाबू, क्योंकि माइनस ए था यहाँ पे, साइन माइनस ए माइनस साइन ए होगा। अब देखो ये हो गया 2 sin a, ठीक है, इनटू
यहां पे फिर से cos c माइनस cos d लगा दो, cos c माइनस cos d, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, देयर इज अ लॉजिक हियर, 2 sin c प्लस d by 2 into sin d minus c, यही एक फॉर्मूला इसमें उधर से होता है, तो d minus c, that is d plus c minus c plus d divided by 2. Okay, solve this. 2 to the 4 sin a, ठीक है, ये माइनस b प्लस b कैंसिल, यहाँ पे माइनस c प्लस c कैंसिल, एंड द वैल्यू विल बी c मिलके 2c by 2, that is sin c, and the value will be sin 2b by 2, that is sin b. ठीक है, and is it the right hand side? Yes, this is the right hand side, 4 sin a sin b sin c, so RHS is noted. So friends, आई होप ये जो क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है, इस क्वेश्चन को देखते ही आप समझ गए होंगे कि सर ने तो प्रीवियस लेक्चर में ये कराया ही था इसके ऊपर क्वेश्चन। बिल्कुल, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, जस्ट इससे पिछला वीडियो लेक्चर 11 में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो में आप जाइए, वहां पे आपको एक क्वेश्चन मैंने इसका कराया है और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं डेफिनेटली श्योर करता हूं आप इसको बना लोगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर मैं तो हूं ही, आप कमेंट बॉक्स में राइट करो या फिर मुझे मेल करो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इफ इट वाज हेल्पफुल, इफ इट इज हेल्पफुल आल्सो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड आल्सो if you have not subscribed yet my channel, then subscribe please, because the video notification will come first to you whenever you subscribe this channel. So please subscribe it. Thank you for watching this class.